रुबीना दिलैक बिग बॉस सीजन 14 की एक ऐसी कंटेस्टेंट जिन्होंने जब पहला कदम ही घर के अंदर रखा था तभी से सब जानते थे कि ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंटेस्टेंट्स रहने वाली हैं बिग बॉस के इस 14वें सीजन की। और बखूबी रुबीना दिलैक ने ये सफर तय भी किया है, उम्मीदों पे खरा उतरता हुआ। आज हम देख रहे हैं कि फिनाले से जस्ट पहले 5 नाम नजर आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी टॉप 2 का ज्यादा जिक्र हो रहा है। पहली है रुबीना दिलैक, दूसरे हैं राहुल वैद्य। तो चलिए आज हम रुबीना दिलैक की बात करेंगे, रुबीना दिलैक के सफर की बात करेंगे जो कि उन्होंने बिग बॉस के 14वें सीजन में तय किया है। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG। रुबीना दिलैक जब बिग बॉस के घर में आई तो अपने ऊपर एक बैगेज लेकर आई थी। बैगेज था इतने बड़े फैंडम का। रुबीना दिलैक के फैंस उनके डेली शोज की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे नॉन सोशल मीडिया व्यूअर्स हों, जो कि रुबीना दिलैक के शो, स्पेशली मैं शक्ति की बात कर रहा हूं, उसकी वजह से रुबीना दिलैक को बहुत प्यार करते थे। और जब इतने सारे फैंस होते हैं, इतने सारे चाहने वाले होते हैं, ये अपने आप में अच्छा तो होता ही होता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके ऊपर एक बैगेज होता है कि मुझे इनकी उम्मीदों पर तो खरा उतरना ही उतरना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे फैंस की आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो रुबीना दिलैक अपने ऊपर एक बैगेज लेकर आई ही थी कि कहीं ना कहीं उनको इनकी एक्सपेक्टेशंस पर तो खरा उतरना ही है। यानी कि सर पर एक जिम्मेदारी थी, कंधों पर एक जिम्मेदारी थी, जो कि रुबीना दिलैक घर के अंदर आई तब उनके साथ ही चली आई ये जिम्मेदारी। उसके बाद हमने देखा कि शुरुआती दौर में रुबीना दिलैक जो है इस शो के फॉर्मेट से स्ट्रगल करती हुई नजर आई, क्योंकि रुबीना ने ये शुरुआत से ही कहा था कि उन्होंने पुराने सीजन्स भी बहुत ठीक तरीके से नहीं देख रखे हैं, इस फॉर्मेट को ज्यादा जानती नहीं है। तो शुरुआत में शायद रुबीना को इसलिए मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि शायद वो फॉर्मेट को समझ नहीं पाई थी। लेकिन जिस तरीके की अडेप्टेबिलिटी यहां पर रुबीना दिलैक की देखने को मिली इस 14वें सीजन में, वो कमाल है। रुबीना दिलैक धीरे 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 समझने लगी कि आखिर ये शो क्या है, इस शो का फॉर्मेट क्या है, इस शो में जनता क्या देखना चाहती है। और वो जनता जो आपको ऑलरेडी इतने दिनों से प्यार करती है, तो अगर आपको वो बिग बॉस के घर में देख रही है तो आपसे क्या चाहती है और आपको किस तरीके से इस घर में रहना है, रुबीना दिलैक ने बखूबी सीखा। रुबीना दिलैक ने घर की ड्यूटीज की भी जिम्मेदारी उठाई। हमने देखा कि खाने का ज्यादातर जो जिम्मेदारी थी वो रुबीना दिलैक या अभिनव शुक्ला के पास ही थी। सो वो तो देखने को मिला ही मिला। शुरुआती दिनों में रुबीना दिलैक को गार्डन एरिया में रहना पड़ा क्योंकि वो कंफर्म्ड कंटेस्टेंट नहीं बनी थी। तो शुरुआत से ही रुबीना दिलैक के लिए बिग बॉस के इस 14वें सीजन में स्ट्रगल शुरू हो गया था। धीरे धीरे रुबीना ने इस शो में अपने कदम आगे बढ़ाए, थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी दिखाई, थोड़ा सा माहौल में ढलने की कोशिश की। और फिर हमने देखा कि रुबीना दिलैक के कुछ ऐसे मसले भी हुए जिन पर काफी चर्चे हुए, जैसे कि सलमान खान का अभिनव को सामान बोलना, जो कि रुबीना दिलैक को पसंद नहीं आया। उसके बाद हमने देखा कि बिग बॉस की भी कुछ बातों को लेकर रुबीना दिलैक ने सवाल उठाए, जिससे एक बात वहीं पर साबित हो गई थी कि रुबीना दिलैक अगर किसी चीज पर स्टैंड लेती हैं या रुबीना दिलैक का कोई ओपिनियन है, तो फिर नो मैटर व्हाट के सामने कौन खड़ा है, रुबीना दिलैक अपना ओपिनियन रख के रहेंगी, रुबीना दिलैक अपने हिस्से का स्टैंड लेके रहेंगी। और वही रुबीना दिलैक ने इस घर के अंदर दिखाया। अब उसके बाद एक और चीज देखने को मिली कि रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला एज हस्बैंड वाइफ घर के अंदर आए थे। भाई फायदों की तो लोग बात करते ही करते हैं, एडवांटेजेस तो बहुत सारे होते हैं जिसकी बातें होती हैं कि एज अ कपल आप घर में आते हैं तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ये होता है वो होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के डिसएडवांटेजेस होते हैं अगर आप एज अ कपल घर के अंदर जाते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको ना चाहते हुए भी कई बार ऐसे मुद्दों में घसीट लिया जाता है, आपको पढ़ना पड़ जाता है जो कि आपसे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है। और कई बार आप नहीं भी चाहते हैं तो भी आपको उस मुद्दे में घसीट लिया जाता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि दुख किसी और को होता है और दर्द पार्टनर को होता है, ऐसा भी बहुत बार देखने को मिला है। और फिर अगर गलती से आपकी आपके पार्टनर से ही लड़ाई हो जाए तो लोग आपको जज भी करने लगते हैं। तो ये सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं ये रुबीना दिलैक के सामने रास्ते में खड़े थे, लेकिन रुबीना दिलैक ने इनको भी बहुत ही खूबसूरती से हैंडल किया। रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के बीच की जो कहानी थी कि वो डिवोर्स लेने वाले थे और एक दूसरे को समय दे रहे थे और ये समय खत्म ही होने वाला था जिस दौरान उन्होंने बिग बॉस के घर में एंट्री ली। लेकिन कमाल की बात यह है कि ना ही रुबीना और ना ही अभिनव ने कभी इस बात को जाहिर होने दिया, और अगर वो डार्क सीक्रेट वाला टास्क नहीं आता तो शायद ये बात कभी सामने ही नहीं आती। तो इस पर भी रुबीना दिलैक की तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से रुबीना दिलैक ने समझदारी दिखाई, मैच्योरिटी के साथ रुबीना दिलैक इस शो में आगे बढ़ रही थी, अपने पर्सनल जितने भी मुद्दे थे उनको
दबा कर रखी हुई थी, उनको खुद पर हावी नहीं होने दे रही थी, उनको शो का हिस्सा नहीं होने दे रही थी। लेकिन जब मौका ऐसा पड़ा तो वो बात सामने आई। उसके बाद भी हमने देखा कि रुबीना दिलैक किस तरीके से मैच्योरिटी से उस मुद्दे को हैंडल करती नजर आई, डिग्निफाइड वे में हर वक्त घर के अंदर वो अपने मुद्दे रखती हुई नजर आई। फिर हमने देखा कि घर के अंदर कविता कौशिक भी आती हैं। कविता कौशिक के आने के बाद अभिनव का एक पास्ट का मुद्दा निकलता है, जिसके बाद रुबीना कहीं ना कहीं अंदर से हार्ट ब्रोकन सा फील कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी रुबीना दिलैक ने वो फिर से चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया, कोप अप किया सिचुएशन के साथ, सिचुएशन को अपनी सूझबूझ से संभाला और रुबीना दिलैक आगे बढ़ी। रुबीना दिलैक की दुश्मनी भी बहुत खतरनाक हुई। सबसे बड़ी दुश्मनी राहुल वैद्य से हुई और वो आखिर तक निभाई गई। अब जरूर फिनाले वीक में एक नया खेल देखने को मिल रहा है, एक कॉर्डियल रिलेशन देखने को मिल रहा है राहुल और रुबीना के बीच में, जो कि फिर से एक बार रुबीना की तारीफ करनी होगी कि वो इस शो के साथ ही सारे ग्रजेस को खत्म करना चाहती हैं, कॉर्डियल रिलेशन रखना चाहती हैं और यहां से जब बाहर निकलें तो बिना किसी ग्रज के, बिना किसी नेगेटिविटी के निकले। यही कोशिश शायद रुबीना दिलैक कर रही हैं। अब अगर रुबीना दिलैक की दोस्ती की बात की जाए तो रुबीना दिलैक की दोस्ती भी अपने आप में मिसाल रही है। कई बार तो उन्होंने अपनी दोस्त का तब भी साथ दिया है कि जब वो जानती थी कि मुझे इसका साथ देने पर डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन का भी रुबीना दिलैक ने हर मौके पर साथ दिया, हालांकि बाद में रुबीना दिलैक को धोखा खाना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली को फिनाले तक पहुंचाकर रुबीना दिलैक ने अपनी दोस्ती साबित की है, अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रुबीना दिलैक अगर दोस्ती करती हैं तो पूरे दिल से करती हैं और हर एक जिम्मेदारी को समझती हैं कि बतौर दोस्त, बतौर पत्नी, बतौर बहन मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और वो हर उस जिम्मेदारी को पूरा करती हुई नजर आती हैं। जिस तरीके से रुबीना दिलैक ने इस घर में अपना सफर बिताया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिताया है। तो मैं तो रुबीना दिलैक को सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। विशिंग ऑल द गुड लक टू रुबीना दिलैक। अब बस देखते हैं कि आखिर ये ट्रॉफी कौन उठाएगा, क्या वो रुबीना दिलैक होंगी? आपको क्या लगता है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।